हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। तो ये पार्ट 2 है हमारा यूनिट 9 का। तो यूनिट पार्ट 1 में हमने दो न्यूमेरिकल डिस्कस करे थे, इसमें भी हम दो न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो लिमिट से रिलेटेड है। तो यहाँ एक्स अप्रोच करा इन्फिनिटी को, और आपको सामने आपको यहाँ पे जो है इक्वेशन दिख रही होगी। तो हमें बताना है कि एक्सटेंड टू इन्फिनिटी जो है यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हमें फाइंड करनी है यहाँ पे वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो अब इसको हमें कैसे करना है, ये हमें रूट में दे रखे हैं। तो रूट वाले केस में अधिकतर आपको रैशनलाइजेशन से स्टार्ट करना होगा। अगर 9th क्लास में याद होगा, हमें रैशनलाइज करते कि ऐसे करते थे कि जो हमें वैल्यू दे रखी है उसी की हमें मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करनी है, बस साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है, इसको ए मान लो, और ये हमारी सेकंड वैल्यू बी। इनके बीच में साइन किसका है? माइनस का है। ठीक है, प्लस का होगा तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले हमने वैल्यू वही लिखी है जो हमें दे रखी थी, वही वैल्यू लिखी है। अब यहाँ पे भी वैल्यूज़ वही है, लेकिन इनके जो बीच के जो साइन हैं वो चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है, हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है, उसी वैल्यू के, लेकिन जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। जो वैल्यूज़ के जो साइन है किसके भाई, एक हमारी वैल्यू होगी ए, एक वैल्यू होगी बी, उनके बीच का जो साइन है वो चेंज होगा। सारे ही सबके साइन चेंज नहीं करने हमें, हमें ये देखना है ए पार्ट कहाँ तक आ रहा है और बी पार्ट कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, ये पूरा एक पार्ट है और ये पूरा एक पार्ट है। तो इनके बीच का साइन कौन सा है? माइनस है। तो देखो मैंने यहाँ प्लस लिखा है और यहाँ भी प्लस, और ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन। नीचे डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं था, 1 है, तो एज जो है एज इट इज़ जो डिजिट है वो आ गई। और ऊपर ये देख सकते हैं जो हमारी हमें गिवन है वैल्यू वो लिख दी, और जो हमने रैशनलाइजेशन का इस्तेमाल करके लिखी है बस साइन चेंज कर दिए हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है? बी। ऐसे ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, तो यहाँ हमारी आइडेंटिटी बन रही है, ये हो गया ए माइनस बी और ये हो गया ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गया ए माइनस बी और ये हो गया ए प्लस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें यहाँ रूट क्या दे रखा? ऊपर में। मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, आप समझ लेना। ठीक है, मान लीजिए √2 है, मैंने पूरी वैल्यू नहीं लिखी, सिर्फ √2 लिखा है यहाँ। अब √2 एक ऐसे है, √2 प्लस 3, √2 प्लस √3। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में √2 माइनस √3। तो दोनों ही वैल्यूज़ हैं, मैं आपको सिंपल तरीके से यहाँ समझा रही हूँ। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी। कुछ भी पहले लिखा सकते हैं, माइनस वाला या प्लस वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हमें फॉर्मूला एक्सपेंड करके दिया हुआ था, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ए हमारा √2 है, बी हमारा क्या है? √3 है। तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर। और जब हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाती है, तो √2 का स्क्वायर होगा 2 और 3 का स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर होगा 3। ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है, 1/2 का होता है। इतना क्लियर हो गया। हमारी आइडेंटिटी यहाँ कौन सी लग रही है? आप यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो नोट कर सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है, क्योंकि पूरी वैल्यू लिखने की यहाँ पे स्पेस नहीं है इतना। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया, इरेज कर दें। ठीक है, तो हमारी आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए का स्क्वायर भाई √2। भाई रूट का मतलब क्या होता है? मैंने बताया आपको रूट का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब क्या होता है कि पावर हाफ हो जाती है। अब यहाँ पे जब रूट का स्क्वायर हो गया है, यहाँ पे रूट का स्क्वायर हो गया है, तो इसका मतलब क्या है? 2 की पावर हाफ इंटू में 2। भाई जो हमें ये स्क्वायर हुआ, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास खाली 2। इस तरीके से जो है रूट हमारा कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे इसका रूट भी जो है, अब यहाँ पे ये ए है और ये हमारा बी है, तो इन दोनों का जो है आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट हट गया, हमने क्या करा? इस वैल्यू को रूट में लिख दिया और जो दूसरी वैल्यूज़ है उसको रूट में लिख दिया। तो अब इन दोनों का रूट जो है वो हट चुका है। क्लियर हुआ? यहाँ पे आप आइडेंटिटी लिख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे आप स्टेप में दिखा सकते हैं कि हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करी है। कौन सी? ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इससे क्या हुआ? रूट हमारे हट गए हैं यहाँ पे। अब नीचे वाली डिजिट जो है वो ऐसी रहेगी, उसमें हमारा कुछ चेंज नहीं हो सकता है, वो हमने एज इट इज़ हम डिनोमिनेटर में जो है लिखते जा रहे हैं। अब जो है ऊपर हमने ब्रैकेट ओपन कर लिए, 2x² माइनस, पहला ब्रैकेट तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब बाहर है माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन। अब जो इस वाले ब्रैकेट के साइन है वो चेंज हो जाएंगे, -2x² माइनस माइनस 5x। ठीक है, माइनस 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 प्लस -5 हो गया। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। अब 2x² प्लस का इधर आके, सॉरी इस तरफ है माइनस का, तो कैंसिल हो गए। 3x माइनस का है, 5x प्लस का है, दोनों x वाले हैं, 5 में से 3 गए 2। ठीक है, 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2x आ गया। ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है, ये तो ये भी कैंसिल। तो हमारा न्यूमरेटर में सिर्फ कितना बच रहा है? 2x बच रहा है।
ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखेंगे। अब इसे हम कैसे सॉल्व करें, तो हम क्या करेंगे, हमें इसको एक्स को हटाना है। हमें एक्स यहाँ जो एक्स अप्रोच कर रहा है वो इन्फिनिटी से कर रहा है, ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो हमें ये जो एक्स को 1/x की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि 1/x किसके बराबर होता है, 0 के। एक्स टेंड टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, 1/x किसके बराबर होगा, 0 के। तो हमें 1/x की फॉर्म में लेके आना है सबको। तो हम न्यूमरेटर में हमें दिख रहा है क्या, x, और डिनोमिनेटर में जो आगे की वाली वैल्यू है, ठीक है, जो आगे वाली वैल्यू है उससे हम हमेशा डिवाइड करते हैं, चाहे डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में। अब ऊपर तो एक ही डिजिट है तो x से डिवाइड होना है। अब हमारे पास यहाँ पर 2x², हाईएस्ट पावर देखेंगे किसकी है, x² है हाईएस्ट पावर, तो x² से डिवाइड करेंगे। तो हमने डिनोमिनेटर को डिवाइड करा x² से और न्यूमरेटर को करा किससे, x से। तो वो मैंने लिख दिया सेपरेटली सबके नीचे यहाँ पे x² लिख दिया है। अब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर 2 बचेगा। यहाँ भी x² से x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x² लिख लेना, यहाँ मैं लिखना भूल गई, ठीक है। यहाँ पे खाली सिर्फ मैंने x लिख दिया, आप x² कर लेना, मिस्टेक हो गया तो इसे करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक x से एक x कट जाएगा, यहाँ पे एज इट इज़ ये आ जाएगा। यहाँ भी x² से x² कट जाएगा, यहाँ एक x से एक x कट जाएगा, और यहाँ पे 5x² एज इट इज़ आएगा, क्योंकि ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये आ जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारी क्या वैल्यूज़ आएंगी, ये आएंगी। ऊपर आ गया 2, सिर्फ 2 है, ठीक है, x नहीं है। और यहाँ बचा 2, 3/x, 5x², 5x। और मैंने आपको बताया कि x टेंड टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि 1/x इसके इक्वल होगा। हमने लास्ट वीडियो में भी न्यूमेरिकल करा था, 1/x किसके होगा, 0 के। तो जहाँ भी 1/x, भाई 3/x लिखा है तो हम इसको 3 × 1/x भी तो लिख सकते हैं। तो 1/x की वैल्यू क्या है, 0। तो 3 × 0 क्या होगा, 0। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ क्या लिख दिया, 0। ऐसे यहाँ पे 1/x² है, 1/x² हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x × 1/x। तो 1/x की वैल्यू क्या है, 0 × 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो पूरा 0 हो गया। इसी तरीके से ये भी 0, ये भी 0। तो सारी वैल्यूज़ क्या हो गई, 0 हो गई। जहाँ जहाँ x था वो लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बच रहा है, √2, और इस तरफ भी क्या बच रहा है, खाली √2। तो 2 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में √2, और बीच में यहाँ किसका साइन है, प्लस का, तो साइन का ध्यान रखना। तो √2, अब ये कितने √2 होगा, 2 √2 हो गया भाई। 1 और 1 कितना होता है, √2 के आगे क्या है, यहाँ पे 1 है। 1 और 1 कितने हो गए, 2, 2 √2 हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया, 1/√2। ऊपर तो 1 बचा ना, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/√2। क्लियर हुआ। एक एक स्टेप को नोट करना और फिर वीडियो को बाद में पूरा देखना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक साथ देखोगे ना तो आपको लगेगा कि क्या, आपको समझ में नहीं आएगा, आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे, जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है मैथ्स में। लेकिन अगर एक एक स्टेप करके देखोगे और उसे नोट करोगे तो आपको, मैं सच बता रही हूँ कि आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आते हैं सेकंड न्यूमेरिकल पे। यहाँ पे हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना है। लिमिट हमें दे रखी है x अप्रोचेस टू 2x³ -8 x -2। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू जो हमें दे रखी है उसमें हम h ऐड करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम यहाँ पे। x टेंड टू 2 है तो हमने इसको क्या मान लिया, पुट हमने करेंगे x = 2 + h। अब यहाँ पे x अप्रोच करा 2 को, ठीक है, तो h अप्रोच करेगा किसको, 0 को। तो हमने जो हमें वैल्यू दे रखी थी वो लिख दिया है हमने यहाँ पे। अब मैंने क्या माना है, x को क्या माना है, 2 + h। तो जहाँ जहाँ x था भाई, हमें जो जो क्वेश्चन में x दे रखा था वहाँ मैंने क्या लिख दिया, 2 + h, 2 + h। तो ऊपर है क्यूब x की। अब यहाँ हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी, a + b की होल क्यूब क्या होती है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, आप भी एग्जाम में लिख सकते हैं। और फॉर्मूला में याद होना चाहिए तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। तो अब a³ a क्या है हमारा 2 और b क्या है हमारा h। तो 2³ + h³ + 3a² b, a मतलब 2 और 3ab², h का स्क्वायर है यहाँ पे, अगर आपको समझ दिख रहा होगा h का स्क्वायर है। और माइनस में हमारा 8 यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो मैंने यहाँ साइड में लिख दिया। ठीक है, नीचे वाला जो ब्रैकेट है सो हमने ओपन करनी है, 2 + h -2। तो 2 से 2 यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। क्लियर हुआ इतना, एक बार आप देख सकते हैं, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, नोट करना, क्लियर होता जाएगा। अब हमारा डिनोमीटर में सिर्फ बचा h, एक सेकेंड, तो 2³ थी तो 8 हो गया, h³ एज इट इज़ आ गई। फिर था हमारा 3a² b, ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12h आ गया। फिर था 3ab², 3 × 2 × h², तो 3 2 जा 6, 6h² और -8 था ही हमारे पास। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या है, प्लस का 8 और ये माइनस का, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचा, h³ + 12h + 6h² अपॉन में h। हमने तीनों में h दिख रहा है, h कॉमन ले लिया। यहाँ 3h थे, एक h बाहर आ गया तो कितना बच गया, h²। यहाँ एक ही h था वो बाहर आ गया तो खाली 12 बचा। यहाँ 2h थे, एक h बाहर आ गया तो एक h बचा। ठीक है,
अब इस बाहर वाले एच से जो कॉमन लिया है, डिनोमिनेटर वाला एच कैंसिल हो गया। अब एच जो है अप्रोच कर रहा है 0 को, तो जहाँ जहाँ एच है वहाँ हमने लिख दिया 0, सिर्फ हमारे पास क्या बचा 12। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 12। क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।